नमस्कार सभी को। बहुत टाइम के बाद में हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं और फाइनली क्योंकि लोकी भी अब खत्म हो चुका है तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना दो चीजों का रिव्यू एक साथ किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में। अब ये जो फिल्म है 1 साल से अटकी हुई थी, काफी लोग इसके लिए काफी उत्सुक थे और मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि भाई आखिर ब्लैक विडो के ऊपर इतने सालों के बाद फिल्म आ रही है, क्योंकि 2014 में जब कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर आई थी तब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि आखिर ब्लैक विडो की जो स्टोरी है वो किस तरह से अनफोल्ड होगी, आखिर वो कैसी एज अ कैरेक्टर है। और फाइनली जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही घटिया थी और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वंडर वुमन 1984 फिर से देख रहा हूँ, पर एक नए कैरेक्टर नई स्टोरी के साथ में, और बिल्कुल मजा नहीं आया। ये मूवी अगर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के जस्ट बाद रिलीज हुई रहती तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूएशन में थी। चाहे अलग बात है कि हाँ इसकी कहानी एकदम ही अलग चले जाती है कि रशिया में उसकी ब्लैक विडो की ओरिजिनल कहानी क्या है, फिर लोग कौन थे, ब्लैक विडोज बहुत सारे है क्या है, उसके साथ उसकी खुद की एक टीम भी थी। और सबसे बुरा ये भी लगता है कि अगर ये टीम एग्जिस्ट करती थी, इनमें से कोई मरा भी नहीं, तो एंड गेम में कोई मदद करने भी क्यों नहीं है। क्योंकि चलो ठीक है, इन्फिनिटी वॉर में समझ में भी आता है कि सब लोग छितर बितर हो गए थे, पर एंड गेम में तो सबके सब सारे हीरोज एक साथ आ गए थे। तो ना ही ये ब्लैक विडोज जो इतनी सारी झुंड में थी ना वो आई, और ना ही उसके बाकी के 3 दोस्त लोग ना वो भी नहीं है। तो ये एक थोड़ा वियर्ड चीज था। हाँ चलो, कहानी एक मॉडरेट लेवल पे कहूँ तो देखने में एक एक्शन के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छी है, पर नॉर्मली देखे तो उतना मजा नहीं है। वही कहेंगे, ब्लैक विडो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, तो वही लोकी एज अ सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफी पसंद आई। अब हम लोग 4 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि क्या हमें इस सीरीज में पसंद आया, और 2 ऐसी चीजें जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोकी सीरीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज उसकी स्टोरी बखूबी बहुत ही मजेदार तरीके से बनाई गई है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको अलग से देखूं तो नहीं, आपको उससे पहले एमसीयू की पूरी 22 मूवी देखनी पड़ेगी। मतलब इन्फिनिटी सागा तो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आया कि ये चल क्या रहा था। अब ये कहानी चलो ठीक है, अब एवेंजर्स के उसी सीन के बाद की है जहाँ पे टोनी टेसरेक्ट को चुरा नहीं पाता और लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाता है, उसी के बाद की कहानी। खैर मुझे ऐसा लगा था कि शायद शो की एंडिंग ऐसी होगी कि आखिरी में जब कैप्टन अमेरिका ने टाइम वापस ठीक कर दिया सारे स्टोन्स को ले जाके, तो शायद कुछ ऐसे चेंज होगा, पर उससे कोई लेना देना नहीं था। टीवी वालों ने वैसे ठीक कर दिया उस चीज को। सेकेंडली, अब ये कहानी एक्चुअल में मार्वल के फेज 4 को स्टार्ट करती है एक मल्टीवर्सल वॉर की वे में, क्योंकि ये जरूर कहा गया था कि इससे भी कुछ खतरनाक होगा। और हाँ, हमने अगर इटर्नल्स का ट्रेलर देखा था तो हमें भी इटर्नल्स ने कहा था कि हम लोग आज तक छुपे रहे और फिर हम फाइनली अब आ रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो शायद तक मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। अब बेसिकली जो चीज मुझे एज अ नेगेटिव लगी वो ये थी कि लोकी जो है जो इस टाइमलाइन में दिखाया गया है या इस सीरीज में जो दिखाया गया है वो है 2012 का लोकी, यानी कि एज अ विलन। और उसका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट रहता है वो पहले ही एपिसोड में ठीक हो जाता है कि वो एज अ हीरो बन जाता है, और उसका जो माइंड सेट रहता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखकर बहुत बेकार लगा, क्योंकि लोकी जो है वो एज अ विलन बहुत बढ़िया काम करता है, पर एज अ हीरो उसकी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है, बट वो एज अ हीरो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा। प्लस मुझे ये भी लगा कि एक पूरा डाइवर्जन क्रिएट करता है उसके कैरेक्टर के साथ में, उसके एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स देखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मोबियस है, मोबियस बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टीवीए क्या है, टाइम वेरिएंट अथॉरिटी जो है वो है क्या, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया इस सीरीज में उतना ज्यादा डिटेल में। प्लस जो नए वेरिएंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो लोग आते हैं, अपना जादू दिखाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम लोग इस पूरी सीरीज में किसी के साथ में ऐसा ज्यादा टाइम बिताते हैं तो वो है सिल्वी, जो लोकी का एक लेडी वर्जन है, और वो दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं जो काफी अजीब टाइप के लगे। वैसे मुझे वो काफी ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, मुझे ठीक ही लग रहा था, बट फिर भी मतलब हम उसके बारे में, उस सिल्वी के बारे में भी उतना ज्यादा कुछ ज्यादा डीप में नहीं जान पाते हैं। प्लस जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो काफी मतलब 6 एपिसोड के लिए काफी छोटी लग रही थी। मुझे लगा कि कम से कम 10 एपिसोड तो होना चाहिए था, ताकि हम लोग और चीजों को और ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं। खैर शायद इसीलिए अब सीजन 2 की बात भी कर दी गई है उन्होंने कि अब सीजन 2 जरूर आएगा।
एंड अब देखा जाए तो उन्होंने जिस इंटरेस्टिंग वे में उसे खत्म किया है, तो अगर ये कंटिन्यूएशन मार्वल की बाकी मूवीज से होते हुए जाएंगे तो सीजन 2 को या तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही कहानी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से वापस कंटिन्यू करेंगे तो फिर बाकी की जो मूवीज आ रही है वो थोड़े परेशानी कर सकती है। और ऐसा का माना भी आ रहा है कि लोकी शायद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आ सकता है। अब बेसिकली हम देखें तो लोकी का जो पूरा का पूरा स्क्रीन राइटिंग है उसे लिखा है रिक एंड मॉर्टी के डायरेक्टर राइटर्स ने। और रिक एंड मॉर्टी अगर किसी ने देखी है, जो आपको शायद देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। तो रिक एंड मॉर्टी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स ये सब चीजों के साथ में काफी ज्यादा डील करता है। तो उसे एमसीयू में लेके आना एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट था, जो उन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से लाया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि एक 6 एपिसोड का कॉन्स्टेंट था उन लोगों के पास में, तो वो लोग बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते। जैसे अगर हम एपिसोड 3 को ले ले, जिसमें बेसिकली वो सिल्वी के साथ में इंटरेक्ट करता है पूरे एपिसोड भर में, और एपिसोड 5 को ले ले जिसमें वो नए वेरिएंट्स के साथ में अपने जो बाकी के लोकीज हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करता है। तो अगर हम वो 2 एपिसोड को हटा दें तो जो बेसिक स्टोरी है, यानी कि जो 4th और 6th एपिसोड है, वो बेसिक स्टोरी है इस पूरे के पूरे सीरीज का। और पहला दूसरा जो एपिसोड है वो बस इंट्रोडक्शन है। तीसरा और 5वां एपिसोड है उसे फिलर के रूप में ले सकते हैं। तो इसीलिए एज अ 6 एपिसोड जो ये सीरीज है वो एज अ काफी नॉर्मल तरीके से काम करती है। उतना कुछ ज्यादा मतलब हर एपिसोड आप अगर देखेंगे तो आपको उसमें भी एपिसोड वाइज ऐसा लगेगा कि यार ये बेटर है वो बेटर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड के साथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। कुछ एपिसोड ऐसे भी है जो काफी बोरिंग टाइप के लगते हैं, ऐसे लगते हैं बस ये सिर्फ ईस्टर एग्स डालने के लिए डाल दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे एक चीज काफी खराब लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही मतलब एज अ फिल्म के तरीके से बनाई गई है सीरीज को। तो मुझे ऐसा लगा अगर ये सीरीज को हम लोग थिएटर में देखते तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है हम लोगों को। बट कोई बात नहीं, ये सीरीज के रूप में भी काफी अच्छा काम करती है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से एमसीयू को ओपन करती है फेज 4 में। वहीं अगर फैंस के बारे में देखा तो सबको सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट एपिसोड लगा तो वो था एपिसोड 5, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले लोकी के। एंड सबसे ज्यादा फेवरेट किसी का बना तो वो था क्लासिक लोकी, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज्यादा ही थी। उसने पूरा एसगार्ड बना दिया, जो कि बहुत ही मजेदार था। पर साथ ही उसी मेरे ख्याल से एलिगेटर लोकी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो सिर्फ एक एलिगेटर है। हाँ, उसने कुछ किया भी नहीं बट फिर भी बड़ा प्यारा दिख रहा था। और सबसे पावरफुल वो किड लोकी था, क्योंकि उसने कहा कि उसने थॉर को मार दिया, तो थोड़ा ही अनएक्सपेक्टेड टाइप की चीज लगी किसी के लिए भी। और सबसे हैरानी वाली चीज थी वो था थ्रॉग, जो एक डब्बे के अंदर बंद था। और उसकी साइज के हिसाब से तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई वो इतना बड़ा हैमर को कैसे उठाया गया, क्योंकि उसके जस्ट पहले ही हमें थॉर का हैमर भी दिखता है। उतना बड़ा हैमर है तो खुद ही पिछड़ जाएगा वो। खैर कुछ भी बोलो, तो ये कह सकते हैं कि जहाँ एक मूवी ने बहुत डिसअपॉइंट किया जो कि है ब्लैक विडो, तो वही लोकी ने काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को नए कैरेक्टर्स फेज 4 के लिए दिए, प्लस काफी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी है जो आगे फिल्म्स में भी कंटिन्यू होंगी। और जो नए शोज आ रहे हैं उन सब में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि लोकी कह सकते हैं कि एक ऐसा शो है जो बेसिकली बड़े और ग्रैंड स्केल में पूरे एमसीयू को दिखाएगा। क्योंकि अब हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ही हू रिमेन्स जो एक कैरेक्टर है वो ही टीवीए के पीछे रहता है, और उसका एक वेरिएंट है कैंग द कॉन्करर है, जिसे कॉमिक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और उसे अब फिल्मों में भी दिखाया जाएगा, टीवी सीरीज में भी दिखाया जाएगा। एज अ मेन विलन के रूप में उसे लाया जा सकता है, कहा गया है। तो हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये वेब सीरीज सच में बहुत ही मजेदार है। 4 आउट ऑफ 5 तो अच्छे देना ही चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसकी स्टोरी और जो पूरा मजेदार जर्नी है बहुत ही मजेदार लगी। और अब मार्वल अब और भी कुछ मजेदार मल्टीवर्सल चीजें लेके आएगी जो कि हमें देखने जरूर मिलेगी। तो वहीं पे ब्लैक विडो को हम लोग 2 आउट ऑफ 5 देंगे, क्योंकि वो फिल्म एक तरीके से एक फिलर फिल्म थी। उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था उस फिल्म में, कुछ भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिला नहीं और बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ मैं कसम से। ये मैं तो अपना सर फोड़ दूंगा अगर फिल्म ये थिएटर में देख लिया होता मैंने। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। आने वाले वीडियोस के लिए भी ईआरबिट्स को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल काम की बात विद एजे को भी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे। नमस्कार।